हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फार्म हैंड रिटेन नोट्स। हम लोग फार्माकोग्नोसी जो कि बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का है, यूनिट 3 कवर कर लिया था। एंड नेक्स्ट हम लोग इसमें कवर करेंगे यूनिट 4 है, जो कि इस यूनिट का नाम है फार्माकोग्नोसी इन अ वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसमें ये देखेंगे पहला क्या टॉपिक हमारा, रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एलोपैथी। देख लेते हैं एलोपैथी होता क्या है। एलोपैथी इज द सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट कॉम्बेट्स डिजीज बाय यूजिंग रेमेडीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय डिजीज टू बी ट्रीटेड। ठीक है, एलोपैथी क्या आता है, एक तरह का सिस्टम है हमारे मेडिसिन का, जो कि हमारा यूज़ करते हैं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जो कि रेमेडीज़ एज अ टर्म यूज़ किया गया है। रेमेडीज़ स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द डिजीज टू बी ट्रीटेड। यही है एलोपैथी। क्या होता है, एक तरह का सिस्टम होता है हमारा मेडिसिन को, जो कि हमारे जो भी डिजीज़ ऑकर हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उनको ट्रीट करके एंड उसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे डिजीज़ को ये भी बताना एंड इसको ट्रीट करें। ठीक है, अर्ली। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वेस्टर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन। जो एलोपैथी होता है इसको हम लोग वेस्टर्न मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन भी बोलते हैं। द टर्म एलोपैथी वॉज कॉइन बाय सैमुअल हाइनेमैन इन 1810। ठीक है, जो टर्म था एलोपैथी का वो कॉइन किया गया था, मतलब किसके द्वारा दिया गया था, वो सैमुअल हाइनेमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था एलोपैथी का टर्म। किस ईयर में दिया था, 1810 में। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। इट प्ले क्रूशियल रोल इन डिस्कवरी, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग। जो एलोपैथी होता है ये हमारा प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डिस्कवरी के लिए हमारे ड्रग का, कैरेक्टराइजेशन करने के लिए हमारे ड्रग का एंड प्रोडक्शन करने के लिए ड्रग का। ठीक है, एलोपैथी में कौन कौन से जैसे एग्जांपल हैं हमारे, एंटीबैक्टीरियल हो गए, एंटीवायरल ड्रग हो गए, फॉर एसिडिटी जैसे एंटासिड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक, एंटीबैक्टीरियल के लिए जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेओमाइसिन, कैनियामाइसिन, ये सब एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। एंटीवायरल की बात करें तो एंटीवायरल में भी बहुत सारे ड्रग होते हैं जो कि हम लोग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एडवांटेज ऑफ एलोपैथी। कौन कौन से फ़ायदे हैं हमारे एलोपैथी के। पहला है हमारा इमीडिएट रिस्पांस। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट कंज्यूम कर रहा है एलोपैथिक ड्रग, जो कि हमारे मेडिसिन जो जनरल मेडिसिन होता है वो हमारे एलोपैथी में आते हैं, तो इसका जो अगर पेशेंट हमारा कंज्यूम करने के बाद इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो तुरंत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या एडवांटेज है, वेरियस काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म आर कहता अवेलेबल। इसमें जो एलोपैथी में होता है उसमें बहुत सारे डोजेस फॉर्म के काइंड होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इसमें तीसरा एडवांटेज है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो एलोपैथी है ये हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस होता है हमारे ड्रग इसमें। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट इन इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, इसका जो मैनेजमेंट होता है हमारे एलोपैथी ड्रग का वो अच्छे मैनर में होता है जब हमारा इमरजेंसी कंडीशन ऑकर होता है। समझ में आया एडवांटेज क्या है एलोपैथी के। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कौन है हमारे एलोपैथी में। पहला है लॉन्ग टर्म मेडिकेशन कॉज सीवियर साइड इफ़ेक्ट। जो एलोपैथी में होता है अगर पेशेंट हमारा लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ले रहा है तो ये हमारा सीवियर साइड इफ़ेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है वो हमारा डिसएडवांटेज जो हमारा हाई कॉस्ट है। इसमें जो एलोपैथी की मेडिसिन होती है इनकी कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है। तीसरा है हमारा सप्रेस इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो अगर कोई पेशेंट कंज्यूम कर रहा है एलोपैथी मेडिसिन को तो ये हमारे जो पेशेंट कंज्यूम कर रहा है इनके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देता है। सप्रेस यानी इसको रिड्यूस कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो एलोपैथिक जो ड्रग पेशेंट कंज्यूम कर रहा है इसमें जो होता है वो ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, ताकि ये एज अ रिज़ल्ट हम लोग को साइड इफ़ेक्ट्स शो करता है या फिर टॉक्सिसिटी इफेक्ट शो कर देगा। ठीक है, समझ में आए। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है। द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज इंडिजीनियस मेडिसिन। जो ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन है इसको हम लोग इंडिजीनियस मेडिसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें इट कंप्रोमाइज ऑफ मेडिकल एक्सेप्ट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड प्रैक्टिस बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कल्चर एंड आर यूज टू ट्रीट डिजीज़। ठीक है, ये हमारे इसमें कंप्रोमाइज़ होते हैं हमारे जो भी मेडिकल एक्सेप्ट होते हैं नॉलेज में
इसके स्किल्स कैसे हैं, प्रैक्टिस बेस्ड होता है एंड डिफरेंट कल्चर का हम लोग यूज़ करके इसको ट्रीट करते हैं हमारे जो भी डिजीज़ ऑकर हो रहे हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स, दे आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन आर फॉलो। बहुत सारे टाइप्स हैं इसके ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, ये देख लेते हैं। पहला हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक। इसमें क्या है, इट इज़ अ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था वो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था। आयुर्वेद इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। जो आयुर्वेदा था वो कॉम्बिनेशन था 2 संस्कृत वर्ड से। कौन कौन से थे? आयु मीन्स लाइफ, वेदा मीन्स नॉलेज और साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। आयु मीन्स होता है हमारा लाइफ होता है, वेदा मीन्स क्या होता है, नॉलेज। दस आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। इसी के वजह से जो होता है आयुर्वेदा को हम लोग बोलते हैं साइंस ऑफ लाइफ। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर MCQ टाइप में पूछा जा सकता है। डिफाइन आयुर्वेदा, ठीक है, या फिर आयुर्वेदा देखे आयुर्वेदा या फिर ऐसे दे देगा क्वेश्चन में विच टर्म इज़ नोन एज साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा दे देगा, उसके अलावा 2-3 और ऑप्शन दे देंगे, तो आप ऑप्शन में आयुर्वेदा लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि सही है। नेक्स्ट है इसमें इट इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम डैट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन अबाउट 900 BC। ये हमारा ओल्डेस्ट, ये बहुत ज़्यादा पुराना मेडिकल सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा ये कब आया था, ये हमारा 900 BC में आया था, ठीक है। द 4 वेदा रिटेन बाई आर्यन, दे आर ऋग्वेदा, सामवेदा, अजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। जो 4 वेदा थे जो कि रिटेन किया गया था आर्यन के द्वारा, जिसमें कौन कौन से वेद थे, ऋग्वेद थे, सामवेद थे, यजुर्वेद थे एंड अथर्ववेद थे। ये हमारे पार्ट हैं आयुर्वेदा के। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाणक्य एंड सुश्रुत मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू आयुर्वेदा। जो चाणक्य एंड सुश्रुत थे ये हमारे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे आयुर्वेदा में। द बुक चरक संहिता वाज रिटेन बाय चाणक्य एंड ही वाज नोन एज ए फादर ऑफ आयुर्वेदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ नोन एज ए फादर ऑफ आयुर्वेदा, चरक संहिता एंड चाणक्य। एंड ये चरक संहिता जो थे वो एज अ बुक, देखिए ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है या फिर MCQ में भी पूछ सकता है। जो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सी जो बुक जो कि रिटेन किया गया है चरक के द्वारा, जो कि फादर ऑफ आयुर्वेदा है, तो ये हमारे चरक संहिता, ये हमारी बुक है। एंड ऐसे बुक पूछ देगा हु इज़ नोन एज ए फादर ऑफ आयुर्वेदा, जो कि हमारे हैं चाणक्य, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है, डायग्नोसिस, कैसे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। द डिजीज़ आर डायग्नोज बाई ऑब्जर्वेशन ऑफ वाता, पित्त, कफा। जो भी हमारे डिजीज़ ऑकर होते हैं उसको हम लोग डायग्नोज करते हैं किसके द्वारा, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाता, पित्त एंड कफा। इसको हम बाद में आपको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाले में, जो कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या है वाता, पित्त, कफा, उस टाइम हम आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस है अंडर दिस स्किन आई, नेल्स एंड टंग इज़ ऑब्जर्व, ठीक है। उसमें हम लोग जैसे पेशेंट हमारा आया, उसमें हम लोग उसको देखेंगे कि स्किन उसका कलर कैसा है, उसकी आई कैसी है, नेल्स में उससे क्या सिम्टम्स हैं, टंग में क्या है उसके सिम्टम्स, ये सब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। रिकॉर्ड करेंगे इसका पल्स कैसा है पर्सन का जो कि सफ़र कर रहा है हमारे डिजीज़ से, ये डायग्नोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। This system of medicine is originated in Greece by Greek philosopher Hippocrates 460 to 377 BC, ठीक है। ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन था वो ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस में, किसके द्वारा, ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स, जो कि हमारे 460 से 377 BC में दिए थे। इट वॉज लेटर डेवलप बाई अरब एंड बिकम पॉपुलर एज अ अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फिर जो ये यूनानी सिस्टम था वो उसके बाद डेवलप हो गया था अरब के द्वारा, इसलिए जो होता है एज अ बिकम, अब हम लोग को बता दिया गया है कि ये हमारा अरब सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। यूनानी मेडिसिन गॉट इट्स इम्पॉर्टेंट इन इजिप्ट, सीरिया, इंडिया एंड अदर कंट्री। जो यूनानी मेडिसिन थी इसको इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ किस कंट्री में मिला गया है, पहला हमारा है इजिप्ट में, सीरिया में, इंडिया में एंड बहुत सारी जो कंट्री थी इसमें यूनानी मेडिसिन को इम्पोर्टेंट दिया गया था। इन इंडिया अरब इंट्रोड्यूस यूनानी बाय मुगल्स। बात करें इंडिया में तो अरब जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे यूनानी को
किसके द्वारा? मुगल लोग के द्वारा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। यूनानी मेडिसिन इज बेस्ड ऑन 4 बेसिक एलिमेंट, दैट इज अर्थ, एयर, वाटर, फायर, विच हैव डिफरेंट टेम्परामेंट, कोल्ड, हॉट, वेट एंड ड्राई। ठीक है, जो यूनानी मेडिसिन थी वो हमारी बेस्ड है 4 बेसिक एलिमेंट। कौन कौन से हैं? अर्थ है, एयर है, वाटर है, फायर है। अब इसका अर्थ क्या है? जो कि डिफरेंट टेम्परामेंट बताया गया है। जैसे कि हमारे अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, अर्थ हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, ये सब। एंड इनके जो टेम्परामेंट थे वो हमारे कोल्ड है, हॉट है, वेट है एंड ड्राई है। ठीक है, समझ में? ये जो यूनानी मेडिसिन थी ये 4 बेसिक एलिमेंट पे बेस्ड थी, जो कि अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर है। एंड इन्हीं के जो डिफरेंट टेम्परामेंट थे, जो कि हमारे ये भी 4 है। कोल्ड हो गया जो कि ठंडा, हॉट गर्म हो गया, वेट मतलब सूखा एंड ड्राई मतलब ड्राई। वेट गीला, ड्राई मतलब सूखा, सॉरी गलती हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी इन विच देयर इज इक्विलिब्रियम इन ह्यूमरस इन टेम्परामेंट। ठीक है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हेल्थ जो होता है हमारे बॉडी में क्या आता है, एक तरह के इक्विलिब्रियम में होना चाहिए एंड टेम्परामेंट होना चाहिए। टेम्परामेंट इन द सेंस कि जो कोल्ड, हॉट, वेट एंड ड्राई है ये हमारे बॉडी में एज अ इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, ताकि जो होता है हमारे बॉडी की हेल्थ अच्छी रहे एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। समझ में आया? इसमें डायग्नोसिस देख लेते हैं कैसे इसमें यूनानी सिस्टम में डायग्नोसिस करते हैं। द डिजीज आर मेनली डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ पल्स, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल। ठीक है, जो भी पेशेंट जो यूनानी मेडिसिन में आते हैं इसमें जो इनको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पल्स के द्वारा, मतलब पल्स चेक करते हैं पेशेंट का। फिजिकली हम लोग चेक करते हैं कैसा है उसका बिहेवियर, एंड यूरिन के थ्रू हम लोग एज अ सैंपल लेके यूरिन का उसके थ्रू डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, एंड स्टूल के थ्रू भी हम लोग एग्जामिन करते हैं कि कौन सा पेशेंट को कौन सी डिजीज़ है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट है, रेजिनाइटल थेरेपी है, जो कि मसाज एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग इसमें डिजीज़ जो आते हैं इसको ट्रीट करते हैं। दूसरा है हर्ब्स एंड ड्रग का यूज़ करके जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं हमारे डिजीज़ यूनानी मेडिसिन में, इनके ये सब ड्रग कंज्यूम कराते हैं पेशेंट को। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तीसरा हमारा है सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या है? इट इज़ एन एंशिएंट साउथ इंडियन मेडिसिनल सिस्टम स्टार्टेड बिफोर 2000 BC। ठीक है, जो सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन था ये बहुत पुराना साउथ इंडियन मेडिसिनल सिस्टम था। ये हमारा स्टार्ट हुआ था 2000 BC पहले। ठीक, इट इज़ एन एक्सटेंसिवली लिंक विद तमिल कल्चर एंड कल्टीवेशन। जो सिद्ध सिस्टम था वो ज़्यादातर लिंक था हमारे तमिल कल्चर एंड उसके कल्टीवेशन में। ठीक है, इट इज़ अ प्रिवेलेंट इन द साउथ स्टेट ऑफ इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया एंड सिंगापुर। जो सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी इसको ज़्यादातर प्रिवेलेंट कहाँ दिया गया था? हमारे इंडिया में। ठीक है, साउथ इंडिया में, श्रीलंका में, मलेशिया में एंड सिंगापुर में। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। अगस्ता वाज बिलीव टू बी द फादर ऑफ सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ही रोट अ बुक नोन एज अगस्त्य चक्कू। ठीक, जो सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो फादर है वो हमारे अगस्त्य थे। इन्होंने बुक भी लिखी थी जिसे हम लोग बोलते हैं अगस्त्य चाकू। ये 2 मार्क्स या फिर MCQ टाइप में पूछ सकता है। हु इज़ द फादर ऑफ सिद्ध सिस्टम ऑफ मेडिसिन? ऑप्शन में दे देगा सिद्ध, अरे अगस्त्य, तो अगस्त्य आप डाल दीजिएगा। ठीक है, एंड ये भी पूछ सकता है कि जो अगस्त्य थे हमारे सिद्ध सिस्टम में थे, ठीक है, जो कि फादर थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो हमारा कौन सा बुक लिखी है? ये लिखे हैं तो अगस्त्य चाकू ने, अगस्त्य चाकू जो थी वो बुक वो अगस्त्य ने लिखा है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंसिपल। द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचभूता थ्योरी। इसमें 5 प्रिंसिपल थे जो कि पंचभूता थ्योरी में थे। पहला हमारा है पृथ्वी, जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं। ठीक, गिव द शेप ऑफ बॉडी इंक्लूड बोन एंड टिश्यू। जो अर्थ था ये हमारा देता है शेप टू द बॉडी, एंड इसमें जो इंक्लूड होते हैं कौन कौन से, जैसे बोन हो गए, टिश्यू हो गए, ये सब हमारे इंक्लूड होते हैं। सेकेंड है हमारा FC, जो कि हमारा वाटर है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एज ए ब्लड एंड सिक्रीशन करता है, हमारे ग्लैंड के हेल्प करता है। तीसरा हमारा थीव, जो कि हमारा फायर है, ये हमारा इमोशन में हेल्प करता है एंड हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में। चौथा हमारा है वायु, जो कि एयर है, ये हेल्प करता है हमारे रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैस।
नेक्स्ट हमारा है आकाश, जो कि स्पेस एंड स्काई है। इसमें कैसे डायग्नोज करते हैं? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग आइडेंटिटी एंड इस कॉज। इसमें जो होता है कॉज देख के, पेशेंट के कॉज एंड सिम्टम्स देख के उसको डायग्नोसिस करते हैं। द फिजिशियन जनरली इन्वॉल्व चेकिंग। क्या क्या फिजिशियन चेक करते हैं? जो भी डॉक्टर होते हैं वो नरी, जो कि पल्स है, ध्वनि वॉइस चेक करते हैं, त्वचा स्किन चेक करते हैं, देही मतलब बॉडी चेक करते हैं, मलम मतलब स्टूल चेक करते हैं, मुफरम मतलब यूरिन चेक करते हैं। ये सब जो होते हैं वो हमारे डायग्नोस करते हैं फिजिशियन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन ऑल डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ पेशेंट। ट्रीटमेंट जो होता है हमारा बेस्ड होता है कि जो भी हमारा डायग्नोस्टिक हुआ है पेशेंट के, उसी के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। सीधा एक्सटर्नली यूज़ ऑफ ड्रग, वेजिटेबल सोर्स एज वेल एज ए मिनरल ओरिजिन। ठीक है, जो सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन थे ये जनरली यूज़ करते हैं हमारे ड्रग के वेजिटेबल सोर्स से जो आए हैं या फिर मिनरल ओरिजिन से आए हैं ड्रग, ऐसे। ठीक है, द यूज ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा आर ओनली सीन इन ए सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें जो हम लोग मेटल यूज़ करते हैं सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, कौन कौन से मेटल यूज़ करते हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ज़्यादातर ये हम लोग सीन होता है सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? होम्यो मीन्स सिमिलर एंड पैथो मीन्स ट्रीटमेंट। होम्यो मीन्स क्या होता है? सिमिलर होता है, पैथो मीन्स ट्रीटमेंट। इट मीन्स द सब्सटेंस केपेबल ऑफ कॉजिंग डिसऑर्डर इन हेल्दी सब्जेक्ट। वही है कि एक तरह के ऐसे क्या होते हैं ड्रग होते हैं ताकि इसका हम लोग यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए क्या हो जाए पेशेंट को जो कि सफ़र कर रहे हैं हमारे डिजीज़ से। इट इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन इन ए डायल्यूटेड फॉर्म टू ट्रीट सिमिलर पैटर्न ऑफ डिसऑर्डर। इसमें जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं ये डायल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, डायल्यूटेड इन द सेंस कि वाटर के फॉर्म में रहते हैं, ताकि ट्रीट करते हैं हमारे डिजीज़ को जो कि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं हमारे डिजीज़ को। दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनमैन इन 1755 एंड 1843। ठीक है, ये सिस्टम जो मेडिसिन थी, जो होम्योपैथी की सिस्टम ऑफ मेडिसिन थी, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। कब इंट्रोड्यूस किए थे हमारे ये? 1755 से लेके 1843 तक। ठीक है, नेक्स्ट, ही वाज ए जर्मन फिजिशियन, केमिस्ट एंड फार्मासिस्ट बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग। ये क्या थे? जो सैमुअल हैनमैन थे वो हमारे जर्मन फिजिशियन थे, केमिस्ट भी थे, फार्मासिस्ट थे, और किसके बेस्ड पे हमारे किए थे? नेचुरल लॉ ऑफ हीलिंग पे। प्रिंसिपल देख लेते हैं। लॉ ऑफ सिमिले। होम्योपैथी बेस्ड ऑन ए सिमिलर विच मीन्स लाइक आर क्योर बाय लाइक्स। वही है कि जो भी हमारे डिजीज़ आइडेंटिफाई होंगे पहले उसके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके उसी के अकॉर्डिंग क्योर करेंगे। द मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड टू डिजीज इंडिविजुअल सच दैट इज गिवन हेल्दी पर्सन इट प्रोड्यूस सेम डिजीज। वही है, जो भी हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट कहेंगे, जो पेशेंट के अंदर जो कि सफ़र कर रहे हैं हमारे डिजीज़ को, वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग ही ड्रग को इंट्रोड्यूस करेंगे पेशेंट को। ठीक, नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। सिंपल एंड सिंगल ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब एट ए टाइम। ठीक है, सिंपल एंड जो सिंगल ड्रग जो होता है हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं एट स्पेसिफिक टाइम टू दी पेशेंट विच आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। थर्ड है लॉ ऑफ मिनिम। द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इन द मिनिमम क्वांटिटी टू प्रिवेंट अनवांटेड साइड इफेक्ट। ठीक है, इसमें जो होता है हमारे ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे कम अमाउंट में ताकि जो भी साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं हमारे पेशेंट के अंदर उसको प्रिवेंट कर सकें। ठीक, चौथा हमारा ड्रग प्रोबिंग। टू अप्लाई ड्रग फॉर थेरेपेटिक पर्पज देयर क्यूरेटिव पावर शुड बी नोन। ठीक है, जो भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारे ड्रग को पेशेंट के अंदर ट्रीट करने के लिए, वो हमको पता होना चाहिए कि उसका क्योर, मतलब जो भी जैसे पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, उसको बीमारी हुई तो एज अ फिजिशियन को पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी उनको हुई है एंड कौन सा ड्रग देना है ताकि उनको क्योर कर सके हमारे डिजीज़ से, ताकि इफेक्टिव मैनर में होना चाहिए। एंड उनको भी, जो पेशेंट है उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं एंड कितने समय तक ठीक हो जाएगा। यही बोला गया है ड्रग प्रोबिंग में। नेक्स्ट इसमें है इंडिविजुअलाइजेशन।
द मेडिसिन कैन नेवर बी प्रिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ डिजीज विदाउट इन्वेस्टिंग ईच ऑफ डिजीज। वही है, हम लोग मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज़, ठीक है। पांचवा हमारा है चाइनीज़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मेडिसिन हैव बीन यूज्ड इन चाइना सिंस 3rd सेंचुरी। ठीक है, ये चाइना सिस्टम जो था हमारा मेडिसिन का वो 3rd सेंचुरी पे यूज़ किया जा रहा है। द फर्स्ट हर्बल क्लासिक रिटेन इन चाइना वाज पब्लिश इन क्वीन डेंसिटी कॉल एग्रीकल्चर इम्पेरर मटेरिया मेडिका। इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो फर्स्ट हर्बल क्लासिक थी जो कि रिटेन किया गया था हमारे चाइना में, वो पब्लिश कब किसके द्वारा हुआ था? क्वीन डेंसिटी के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर एम्पेरर मटेरिया मेडिका। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन इज अ होलिस्टिक मेडिसिन दैट कंडीशन होल पर्सन बॉडी माइंड डाइट इन्वायरमेंट मोशन लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज। जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन थी वो होलिस्टिक मेडिसिन थी, मतलब वो सारे को कंबाइन करते हैं, सारे मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वही है, होल पर्सन बॉडी की माइंड डाइट इन्वायरमेंट इमोशन लाइफ स्टाइल एंड एक्सरसाइज। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। इनके 2 थे, पहला था हमारा थ्योरी, दूसरा था ट्रीटमेंट एंड इनके प्रिवेंशन क्या थे। 2 थ्योरी था, पहला इन एंड यांग थ्योरी, दूसरा था 5 एलिमेंट थ्योरी। इन एंड यांग थ्योरी में ट्रीटमेंट क्या था? हर्बलिज्म था पहला, दूसरा क्या था? एक्यूपंक्चर था। इसमें कौन सा प्रिवेंशन करते हैं? क्वीगोंग ताइजी, ऐसा नाम ही है कि आप लोग को उटपटांग लगेगा, फिर भी आप ये चाइनीज़ सिस्टम रेयर ही पूछता है, 2 मार्क्स में ही देता है। अगर देगा भी तो 7 नंबर 10 नंबर में तो कंबाइंड देगा, या फिर आयुर्वेदा देगा या फिर होम्योपैथी या फिर सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कंबाइंड नहीं देगा। जैसे या फिर क्वेश्चन दे देगा एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो आपको दोनों बताना होगा, ठीक है। या फिर आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कम्बिनेशन में ही देता है। पिछले साल के पेपर में हमने एनालाइज किया, इसी के अकॉर्डिंग ही हमको बता रहा है, ठीक है। जो 5 एलिमेंट थ्योरी थी, इसमें जो ट्रीटमेंट था वो मॉक्सीबक्सन था, कपिंग था, मसाज थेरेपी था। इसमें प्रिवेंशन की बात करेंगे तो मेडिसिन दे के इसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता क्या है ये बता देते हैं आपको। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, द मेटाबोलाइट विच आर बायोसिंथेसिस फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, ऐसे मेटाबोलाइट जो कि हम लोग सिंथेसाइज करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट से, इसे हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट बट आर प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट एंड फैमिली। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं सारे प्लांट्स में, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं कुछ प्लांट्स एंड देयर उसके फैमिली में। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वोलेटाइल ऑयल इसमें होता है, रेजिन में होता है, अल्कलाइड की बात करेंगे तो टेनिन में। पहला है अल्कलाइड, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है अल्कलाइड। द अल्कलाइड आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, जो अल्कलाइड होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब OH आयन होता है इसमें। कंटेन 1 और मोर एन एटम इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। ठीक है, जो इनकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होती है इसमें एक से ज़्यादा एन एटम इसमें अटैच रहते हैं। एंड गिव स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी टू ह्यूमन बॉडी, एंड ये स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी देता है हमारे ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, अल्कलाइड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हमारे सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये जो अल्कलाइड होते हैं हमारे सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में एंड ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें। ठीक है, एंड ये हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं, जो कि बताएं, जो कि रिलीज़ करते हैं OH+ आयन। चौथा है दे आर जनरली दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड कलरलेस। ये जो होते हैं अल्कलाइड वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एंड ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं है स्पेसिफिक। दे कंटेन एन एटम इन स्ट्रक्चर, वही बताएं एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम होते हैं इनके हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में अल्कलाइड के। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं।
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है अल्कोलाइड में? पहला है मेयर्स रिएजेंट। इट इज़ अ पोटेशियम मर्करी आयोडाइड सोल्यूशन। जो मेयर्स रिएजेंट होता है इसमें पोटेशियम मर्करी आयोडाइड सोल्यूशन होता है। इट गिव्स क्रीम कलर प्रेसिपिटेट। जो मेयर्स रिएजेंट होता है वो क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट देता है। दूसरा टेस्ट क्या है? हैगर्स रिएजेंट। इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। जो हैगर्स रिएजेंट होता है पिक्रिक एसिड का सोल्यूशन होता है। कौन सा कलर देता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन क्या है अल्कोलाइड के। पहला हमारा है ट्रू अल्कोलाइड। क्या है? दे आर डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड। जो ट्रू अल्कोलाइड होते हैं वो अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। दे आर हैविंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ एन एटम। गलती हो गया, इसमें फिर से देख लेते हैं आपको। जो ट्रू अल्कोलाइड होता है पहला क्लासिफिकेशन है दे आर डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड। ये हमारे डिराइव होते हैं अमीनो एसिड से। दे आर हैविंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ एन एटम। इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है हमारे नाइट्रोजन एटम इसमें प्रेजेंट होती है। दूसरा हमारा है प्रोटो अल्कोलाइड। क्या होता है? दे आर आल्सो डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड। जो प्रोटो अल्कोलाइड होता है ये भी डिराइव होता है हमारा अमीनो एसिड से। इसका क्लासिफिकेशन जो सेकेंड है वो हमारा प्रोटो अल्कोलाइड है। दे आर आल्सो डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड। ये भी जो होते हैं हमारे अल्कोलाइड डिराइव होते हैं अमीनो एसिड से। दे आर नॉट हैविंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ एन एटम। इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है नाइट्रोजन एटम के साथ नहीं होती है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटो अल्कोलाइड बोलते हैं। तीसरा हमारा सीडो अल्कोलाइड। दे आर नॉट डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड। ये भी जो होते हैं हमारे ये जो सीडो अल्कोलाइड होते हैं ये हमारे डिराइव नहीं होते हैं अमीनो एसिड से, लेकिन इनके पास जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है वो एन एटम की होती है, नाइट्रोजन एटम। समझ में आया अल्कोलाइड वाला? नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड। द ग्लाइकोसाइड आर सेकेंडरी मेटाबॉलाइट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड विच ऑन एंजाइमेटिक और एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव शुगर एंड नॉन शुगर मोलेक्यूल। ठीक है, ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलाइट होते हैं जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट से एंड एंजाइमेटिक या फिर एसिड के हाइड्रोलाइसिस, जो कि हमारे देते हैं शुगर एंड नॉन शुगर मोएटी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इसका रिएक्शन ग्लाइकोसाइड है, एसिड एंड एंजाइमेटिक, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये हमारा देता है शुगर जो कि ग्लाइकोन मोएटी होता है, नॉन शुगर देता है जो कि एक ग्लाइकोन मोएटी होता है। प्रेजेंस ऑफ शुगर इन अ मॉलिक्यूल इसे हम लोग ग्लाइकोन मोएटी बोलेंगे। प्रेजेंस ऑफ नॉन शुगर इन अ मॉलिक्यूल इसे हम लोग एक ग्लाइकोन मोएटी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ग्लाइकोसाइड की। दे आर क्रिस्टलिन और एमॉर्फस सब्सटेंस। ये जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो क्रिस्टलिन नेचर होते हैं एंड एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं। दे आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर। जो ग्लाइकोसाइड होते हैं हमारे नॉन वोलेटाइल के नेचर होते हैं। ये हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड लिवोलेटरी इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड ये रोटेट करते हैं हमारे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में एंड लिवो रोटेटरी होते हैं नेचर के। दे आर बीटर इन टेस्ट एंड कलरलेस कंपाउंड। इनका जो टेस्ट होता है ग्लाइकोसाइड का वो बीटर टेस्ट होता है एंड कलरलेस कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है ग्लाइकोसाइड का? पहला है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए ब्रोटेंगर टेस्ट लेते हैं और मॉडिफाइड ब्रोटेंगर टेस्ट यूज़ करते हैं। दूसरा टेस्ट हुआ सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, अगर प्रेजेंट रहेंगे तो हेमोलाइसिस टेस्ट करेंगे, फोम टेस्ट करेंगे। तीसरा हमारा है स्टेरॉयड ग्लाइकोसाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? लीबरमैन, बर्कार्ड टेस्ट एंड सल्फनोसिक टेस्ट। ठीक है, समझ में है? नेक्स्ट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ग्लाइकोसाइड का। पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन मोइटी, मतलब इसमें नॉन शुगर मॉलिक्यूल होंगे। क्लास हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। इसमें हमारा एग्जाम्पल आएंगे सिमना, एलोए। स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड आएंगे तो डिजिटेलिस, थिवेटिया। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में लिक्योराइस, जिनसैक। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड वेनिला। ठीक है, ये सब हमारे जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे एक ग्लाइकोन मोइटी पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन मोइटी, मतलब इसमें नॉन शुगर मॉलिक्यूल होंगे। क्लास हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। इसमें हमारा एग्जाम्पल आएंगे सिमना, एलोए। स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड में लिक्योराइस, जिनसैक। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड वेनिला। ठीक है, ये सब हमारे जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे एक ग्लाइकोन मोइटी पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइडेड लिंकेज। पहला हमारा है सी ग्लाइकोसाइड। इन दिस शुगर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकोन। वही होते हैं, इसमें जो होते हैं वो शुगर मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे डायरेक्टली अटैच होते हैं कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकोन मॉलिक्यूल। जैसे ग्लाइकोन, इसमें ग्लाइकोन जो कि OH प्लस हाइड्रोजन कार्बन रहेंगे एंड ए ग्लाइकोन से अटैच रहते हैं, जिसमें ग्लाइकोन और कार्बन, जिसमें ए ग्लाइकोन से कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकोन से अटैच रहता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आएगा अलोए। ये रिएक्शन मत नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ये लिख दीजिएगा सी ग्लाइकोसाइड में जो शुगर मोइटी होती है वो हमारे डायरेक्टली अटैच होते हैं कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकोन मोइटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एस ग्लाइकोसाइड। इसमें ग्लाइकोन बॉन्ड रहता है OH के साथ प्लस HS एंड ए ग्लाइकोन मॉलिक्यूल होता है जो कि ग्लाइकोन एस ग्लाइकोन बनाता है। इसमें ये भी लिख सकते हैं इन दिस शुगर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली अटैच टू द एस एटम ऑफ ए ग्लाइकोन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिनिग्रीन है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं ओ ग्लाइकोसाइड। शुगर पार्ट लिंक टू एल्कोहलिक और फिनोलिक ऑफ एल्कोहलिक ए ग्लाइकोन मोइटी। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो डिजिटॉक्सिन आएगा। नेक्स्ट हमारा है एन ग्लाइकोसाइड। इसमें एन ग्लाइकोन मोइटी होते हैं। न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब सारे एग्जाम्पल आएंगे एन ग्लाइकोसाइड का। समझ में आया? तीसरा है इसमें हमारा फ्लेवोनॉइड। फ्लेवोनॉइड देख लेते हैं। द फ्लेवोनॉइड आर ए क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिट। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलिट में आते हैं। इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। ये हमारे इसमें 15 कार्बन के स्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें 2 बेंजीन रिंग जो होता है हमारा अटैच होता है एंड इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। यही हमारा स्ट्रक्चर है फ्लेवोनॉइड का, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेवोनॉइड बना लीजिएगा आप। 2 बेंजीन रिंग अटैच है एंड इसमें एक जो 2 बेंजीन अटैच, इसमें एक जो होता है इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जो कि जनरल स्ट्रक्चर फ्लेवोनॉइड बताया गया है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? दे आर क्रिस्टलिन सॉलिड विथ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्लेवोनॉइड होते हैं वो हमारे क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अच्छा होता है। ये हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में एंड एल्कोहल में। ये हमारे इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड इनके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? पहला अमोनिया टेस्ट है। अल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे ड्रग का, उसके बाद फिल्टर पेपर में डिप कर देंगे, इसके बाद एक्सपोज कर देंगे अमोनिया वेपर में। येलो कलर का स्पॉट्स हम लोग को दिखेगा, जो कि कंफर्म बताता है कि फ्लेवोनॉइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें कौन सा टेस्ट है? सिनोडा टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग प्लस मैग्नीशियम टर्निंग करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे दोनों को। उसके बाद डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। रेड कलर हमारा प्रोड्यूस होता है, जो कि कंफर्म करता है कि हमारा फ्लेवोनॉइड प्रेजेंस है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवोनॉइड। क्लास हो गए, स्ट्रक्चर इसके कैसे हैं एग्जाम्पल है। पहला हमारा है फ्लेवोन, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इसमें एग्जांपल ल्यूटेनिन, एप्रिजनिन, आइसोफ्लेवोनॉइड, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। डाइडिजिन, जिंसिटेन। नेक्स्ट हमारा है फ्लेवोनोन, ये हमारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसमें कौन सा है हमारा? टैनिन। टैनिन आर द फिनोलिक कंपाउंड विच आर हैवियस्ट एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी डेट आर प्रेसिपिटेट प्रोटीन। ठीक है, जो टैनिन होता है वो हमारा फिनोलिक कंपाउंड होता है, जिनके पास एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो हैवी होती हैं एंड ये प्रेसिपिटेट करते हैं हमारे प्रोटीन को। दे अपर इन बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जो हमारे टैनिन होते हैं ये हमारे दोनों में अपर होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। These secondary metabolites are present in a solution, form in a cell sap and also in a vacuoles। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में, जो कि हमारे सेल सैप फॉर्म करते हैं एंड आल्सो वैक्यूल्स में हमारे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हमारा टैनिन का। नॉन क्रिस्टलिन सब्सटेंस हो गया,
ये फॉर्म करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन वाटर के साथ। ये हमारे सोल्यूबल होते हैं वाटर में, अल्कोहल में, ग्लिसरीन में। ये स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं इथाइल एसीटेट में। ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। टैनिन की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है टैनिन के? गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट है, कैटेकिन स्किन टेस्ट करते हैं, जिलेटिन स्किन टेस्ट इसमें है, फिनेजोन टेस्ट है। सॉरी, फिर से एक बार बता देते हैं आपको कौन कौन सा टेस्ट है। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट है, कैटेकिन टेस्ट है, जिलेटिन टेस्ट है, फिनेजोन टेस्ट है। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन टैनिन का। पहला है हाइड्रोजिलेबल टैनिन। एज द नेम इंडिकेट दिस टैनिन आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड एंड एंजाइम। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है तो ये ऐसे टैनिन होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज होते हैं एसिड एंड एंजाइम के द्वारा। द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस आर गैलिक एसिड, इलेगिक एसिड। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? जैसे क्लोव हो गया, माइरोबेलन हो गया। नेक्स्ट है इसमें कंडेंस टैनिन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन हाइड्रोजिलेबल टैनिन। कंडेंस टैनिन की बात करेंगे तो इसको नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन बोलते हैं। दे आर मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन। ठीक है, ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन से। दे आर पॉलीमर फॉर्म बाई कंडेंसेशन ऑफ फ्लेवोन। ये क्या होते हैं? हमारे पॉलीमर होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं किसके द्वारा? जब हम लोग फ्लेवोन का कंडेंसेशन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्लोरोजेनिक एसिड है, कैटेकिन है। समझ में आया? तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारा है वोलेटाइल ऑयल। क्या है? द वोलेटाइल ऑयल इज़ कंसनट्रेटेड हाइड्रोफोबिक लिक्विड विच आर वोलेटाइल इन नेचर। जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं वो कंसनट्रेटेड हाइड्रोफोबिक लिक्विड होते हैं जो कि वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज एसेंशियल एंड इथरल ऑयल। इसको हम लोग एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं या फिर इथरल ऑयल बोलते हैं। दे आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस बाय यूजिंग स्टीम। ठीक है, जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं डिस्टिलेशन के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस स्टीम। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इनसॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में, और ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है हमारे वोलेटाइल ऑयल के? पहला हमारा थिन सेक्शन लेंगे हम लोग ड्रग का, अल्कोहलिक सोल्यूशन सुधान थर्ड इसमें मिक्स करेंगे। रेड कलर प्रोड्यूस होता है जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल। दूसरा क्या है? वही सेम है, थिन सेक्शन लेंगे ड्रग का एंड इसमें मिक्स करेंगे टिंचर ऑफ अल्केन। रेड कलर हमारा प्रोड्यूस करेगा जो कि इंडिकेट करेगा वोलेटाइल ऑयल। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन इसका। टाइप्स है, एग्जाम्पल अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल होंगे तो एग्जाम्पल क्या है? पिपरमेंट ऑयल है, कार्डेमम हो गया, कोरिएंडर है। अल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल में एग्जाम्पल क्या है? सिनेमन, लेमन पील है, ऑरेंज पील होगा, बिटर ऑलमंड। स्टर वोलेटाइल ऑयल की बात करेंगे तो गौथेरिया है, लेवेंडर है, मस्टर्ड है। फिनॉल वोलेटाइल ऑयल की बात करेंगे तो क्लोव होगा, थाइसी है। कीटोन वोलेटाइल ऑयल की बात करेंगे तो कैम्फर है, स्पिरमेंट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेटाबोलिट है? रेजिन। डेफिनेशन देख ले रहे हैं। रेजिन आर ए क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलिट। ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी मेटाबोलिट होते हैं जो कि स्टेकिंग होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, प्लांट सिक्रीट रेजिन फॉर देयर प्रोटेक्टिव बेनिफिट इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। ठीक है, प्लांट जो होता है हमारा सिक्रीट करता है रेजिन प्रोटेक्शन के लिए जो कि इंजरी के लिए बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर प्लांट जो होते हैं हमारे अगर इंजर कर रहे हैं तो ये हमारे सिक्रीट करेंगे रेजिन ताकि प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके इंजरी से। यही है लाइन कहना चाह रहा है, समझ में आया? यही है, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट एंड पैथोजन। जो रेजिन होता है ये हमारा सिक्रीट होता है प्लांट्स के अंदर ताकि प्रोटेक्ट कर सके प्लांट को इंसेक्ट से एंड पैथोजन से।
प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये हैवियर होता है वाटर के कंपेरिजन में, ये हार्ड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं। ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। कैसे ऑब्टेन करते हैं? दे आर ऑब्टेन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ टर्पीन। ये हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है रेजिन के? पहला हमारा है अल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे रेजिन का, उसमें फ्यू ड्रॉप ऐड करेंगे, FeCl3 सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा ग्रीन कलर, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ रेजिन। सेकेंड क्या है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? रेजिन का पाउडर लेंगे, उसमें 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करेंगे, जो कि हमारा उसके बाद मिक्स हो गया। उसके बाद फ्यू ड्रॉप हम लोग ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4, जो कि पर्पल वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ रेजिन। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। पहला है हमारा ओलियो रेजिन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड रेजिन। जो ओलियो रेजिन होता है ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे वोलेटाइल ऑयल का एंड रेजिन का। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो हमारा जिंजर हो गया, कैप्सिकम हो गया। नेक्स्ट हमारा है गम रेजिन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ गम एंड रेजिन। ठीक है, जो गम रेजिन है इसमें कॉम्बिनेशन होता है हमारे गम का एंड रेजिन का। एग्जांपल की बात करेंगे तो मीर होगा। नेक्स्ट है ओलियो गम रेजिन। ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है वोलेटाइल ऑयल का, गम का एंड रेजिन का। इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें भी वही एग्जांपल है, मीर है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लाइको रेजिन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन एंड ग्लाइकोसाइड। जो ग्लाइको रेजिन होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है रेजिन का एंड ग्लाइकोसाइड का। अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो पोडोफाइलम जो होते हैं हमारे ग्लाइको रेजिन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है बल्सम। ये हमारा कंटेन करता है सिनेमिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड एंड या फिर इनके एस्टर होंगे। अगर एग्जांपल की बात करेंगे बल्सम का तो हमारा टोलू बल्सम होगा एंड पेरू बल्सम। ठीक है, समझ में आए? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यूट्यूब चैनल जो है हमारा B.Pharm हैंडरिटन नोट्स है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, एंड इसकी इस जो PDF मतलब वीडियो है इसका जो PDF नोट्स का आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो B.Pharm हैंडरिटन नोट्स से ही है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च वाले सेक्शन पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।